प्रीवियस सेशन ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस किया था कि रिक्वेस्ट भेजी और हम नहीं चाहते कि कनेक्शन क्लोज किया जाए सर्वर एंड से। हम क्लाइंट एंड से जो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं हम वो ओपन रखना चाहते हैं ताकि और हम रिक्वेस्ट, ऐसा हो सकता है ना कि एक रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पांस आया, फिर अगेन रिक्वेस्ट भेजना है, रिस्पांस आया, फिर अगेन रिक्वेस्ट भेजना है। मतलब उस फंक्शनलिटी पे बहुत सारे कुछ काम करने हैं, सर्वर एंड से बहुत सारे काम करवाने हैं। तो यू वांट टू कीप द कनेक्शन ओपन, तो उसके लिए पहले सर्वर साइड पे कुछ प्रावधान करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। सर्वर साइड vim sscl.c। अब जो हमारा फंक्शन है, हम एक्शन हैंडलर में से ये, तो पहले ये समझते हैं कि ये क्या है। एक्शन क्लाइंट कनेक्टेड हैंडलर, इस फंक्शन का एड्रेस हमने नेटवर्क लेयर पे जो सर्वर है उसको दिया कि भैया जब रिक्वेस्ट आए, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो, तो वो नया थ्रेड वगैरह क्रिएट करता है और ये फंक्शन कॉल बैक करेगा। फिर इस फंक्शन में हमने ये रिसीव को कॉल किया, रिसीव चलेगा, ये सब होगा, हमने वो सब एक्शन ढूंढ के अप्रोप्रिएट हैंडलर को इन्वोक किया। अब इसके बाद अपन एक सिंपल एक्ट परफॉर्म करेंगे। सामने वाले का फंक्शन, मतलब जो कमांड लेयर का यूज कर रहा है, उसका फंक्शन खत्म हो जाने के बाद हम चेक करेंगे इस टीसीपी क्लाइंट कनेक्टेड। अब ऐसा कोई फंक्शन है नहीं, बनाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मैं भूल गया ऐसी फंक्शनलिटी लिखना, जबकि ऐसी फंक्शनलिटी की ज़रूरत पड़ती है कि अभी स्टिल कनेक्शन ओपन है कि नहीं। सो इफ टीसीपी क्लाइंट इस टीसीपी क्लाइंट कनेक्टेड, और हमारे पास यहाँ क्लाइंट नाम का पॉइंटर है जो हमने रिक्वेस्ट में रैप किया था। रिक्वेस्ट को रिलीज़ करते वक्त मैंने क्लाइंट को रिलीज़ नहीं किया, इस बात का मैंने ध्यान रखा है। रिक्वेस्ट में से क्लाइंट को रिलीज़ नहीं किया है, और सामने वाला जो मेथड कॉल करता है, मतलब कमांड लेयर का यूज़र जो मेथड कॉल करता है कनेक्शन क्लोज करने के लिए, वो टीसीपी एक्शन रिक्वेस्ट क्लोज है। उसके अंदर भी मैंने टीसीपी क्लाइंट को रिलीज़ नहीं किया है। आई विल शो यू दैट कोड। तो इस टीसीपी क्लाइंट कनेक्टेड, अगर इसका जवाब फॉल्स है तो लूप से ब्रेक करवा दिया। ये लूप एंड्स, और लूप स्टार्ट कहाँ होगा, जहां हमने रिसीव को कॉल किया, यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है कि जब ये मेथड चलेगी तो लूप में हम रिसीव को कॉल करते हैं, रिसीव में से हम डेटा निकाल के चेक करते हैं कि एक्शन नेम वगैरह है कि नहीं। हाँ, अगर वो सब नहीं है तो ठीक है, यहाँ जगह जगह से रिटर्न है, कुछ गड़बड़ हो गई रिटर्न है। पर अगर हमने हैंडलर की मेथड कॉल कर, मतलब हैंडलर एक्शन हैंडलर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अगेंस्ट जिस किसी का फंक्शन का एड्रेस है, उस फंक्शन को कॉल किया, और उस फंक्शन के ख़त्म होने के बाद हमने चेक किया कि क्लाइंट अभी भी कनेक्टेड है क्या। मतलब हमको कमांड लेयर का डॉक्यूमेंटेशन लिखते हुए क्लियरली लिखना पड़ेगा कि जो कमांड लेयर का यूज़ कर रहा है वो अगर अपने फंक्शन में से कनेक्शन क्लोज नहीं करता, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि कनेक्शन खुला रहे, तो उस केस में और डेटा रिसीव करने के लिए वो टीसीपी क्लाइंट रिसीव फंक्शन चलेगा और वेट करेगा। तो ट्रिक कुछ ऐसी है, ये लूप है, लूप में से कमांड लेयर को जो यूज़ कर रहा है उसने जो ऐड एक्शन मैपिंग के थ्रू जो फंक्शन स्पेसिफाई कर रखा है, ये वो फंक्शन, वो कॉल किया जाता है। ये फंक्शन ख़त्म होने के बाद इफ़ क्लाइंट इज डिसकनेक्टेड तो ब्रेक, इस रूप से बाहर, नहीं तो फिर से चलेगा और फिर से रिसीव करने के लिए बैठ जाएगा।
बस ये है कि जो नेटवर्क लेयर है उसमें मेरे को एक फंक्शनलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले तो आप ये चेंज कर दीजिए। चेंज मतलब क्या हो, लूप इंट्रोड्यूस करना है। ये एक मिनट, ये वाइल वन यहाँ पे सामने वाले को रिक्वेस्ट रिलीज करना है, रिस्पांस रिलीज करना है, उसको मैंने कोई तरीका ही नहीं दिया जिसके थ्रू वो क्लाइंट को रिलीज कर सके, क्योंकि वो क्लाइंट को रिक्वेस्ट में रैप करके रखा हुआ है। तो बहुत नीट एंड टाइडी खेल है पूरा। तो इनफाइनाइट लूप चला, रिसीव करेगा, प्रोसेसिंग होने के बाद सामने वाले का फंक्शन कॉल करेगा, मतलब कमांड लेयर यूज़र ने जो फंक्शन एक्शन मैपिंग के थ्रू ऐड कर रखा है उसको कॉल किया। वो फंक्शन ख़त्म होने के बाद चेक किया कि अगर क्लाइंट कनेक्टेड नहीं है तो इफ़ नॉट इज टीसीपी क्लाइंट कनेक्टेड तो ब्रेक कर दिया, खेल ख़त्म। नहीं तो फिर ऊपर जाएगा और वो रिसीव करने बैठ जाएगा। अब पहले ये इस टीसीपी क्लाइंट कनेक्टेड फंक्शन ये नेटवर्क लेयर पे इंट्रोड्यूस करते हैं और नेटवर्क लेयर वाली लाइब्रेरी रीबिल्ड करनी पड़ेगी। तो लेट्स डू दैट एंड देन वी विल कम बैक ओवर हियर। cd network layer, cd server, cd include vim server side network layer .h। इसमें अपन ढूंढ लेते हैं डिस्कनेक्ट टीसीपी क्लाइंट, उसके जस्ट ऊपर लिख देंगे ये डिस्कनेक्ट टीसीपी क्लाइंट। इसके ऊपर सीमलेसली कॉपी पेस्ट करते हैं वाई पेस्ट। फंक्शन का नाम इज टीसीपी क्लाइंट connected and what it is going to return an INT. Disconnect TCP connection with TCP client. Checks if TCP connection with TCP client is still open. Returns INT that represent yes और no, true false भी लिख सकते हैं, 1 for yes and 0 for no। तो ये आप पॉज करके देख लीजिए। हेडर फाइल में एक फंक्शन बढ़ा दिया है इस टीसीपी क्लाइंट कनेक्टेड। आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। अब इसका जो सोर्स है vim_ssnl.h सॉरी vim_ssnl.c void disconnect, इसको कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट फंक्शन को नाम क्या देना है, इज टीसीपी क्लाइंट connected. If client is equal to return 0, no, not connected। 0 मतलब no, not connected। ये सब हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्लोज्ड की वैल्यू 0 है, मतलब अभी क्लोज नहीं किया, तो रिटर्न 1 यस स्टिल ओपन, नहीं तो रिटर्न 0 नो इट इज क्लोज्ड। ये आप पॉज करके लिख लीजिए। लेट्स बिल्ड इट। gcc -c ssnl.c -i ... include ओके 460 कॉपी पेस्ट है तो उसका रिटर्न टाइप नहीं बदला। 460 माई मिस्टेक 90। प्लीज़ आप भी करेक्शन कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है वो। नेक्स्ट AR/RCS./lib star.o। तो ये नेटवर्क लाइब्रेरी अपडेट हो गई। अब बैक टू अब कमांड लेयर पार्ट, सर्वर साइड पार्ट, SRC एक बार कंपाइल कर लेते हैं। वो लूप इंट्रोड्यूस किया है मैंने,
और उसमें मैंने इस क्लाइंट कनेक्टेड को कॉल किया है। फाइन, परफेक्ट। अब हम डिलीट स्टूडेंट का कोड लिखते हैं और उसके पहले गेट स्टूडेंट में एक चेंज करते हैं। इनफैक्ट गेट स्टूडेंट क्या मतलब हर फंक्शन में चेंज होना चाहिए, बट आई एम नॉट टू डू ऑल दोज चेंजेस। अभी मैं गेट स्टूडेंट में चेंज करूंगा। लेट्स सी व्हाट चेंज वी हैव टू इंट्रोड्यूस। vim sscl.c void get student। बहुत सिंपल सा चेंज है। आई एम गोइंग टू introduce a variable uint32t keep connection open and let's do this if request name does not exist। ऐसा कुछ किया है नहीं तो ये एक्सट्रैक्ट किया है रोल नंबर। सबसे पहले we are looking for something called keep connection open। ये कमांड लेयर का प्रोग्रामर जो चाहे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा है तो फिर नहीं, ये डज नॉट एग्जिस्ट तो लेट्स रिमूव दिस नॉट। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो कीप कनेक्शन ओपन इक्वल टू रिक्वेस्ट में से एक्सट्रैक्ट करना है टीसीपी एक्शन रिक्वेस्ट गेट uint32 रिक्वेस्ट में से किसे एक्सट्रैक्ट करना है कीप कनेक्शन ओपन। उसके बाद इफ टीसीपी एक्शन रिक्वेस्ट फेल्ड रिक्वेस्ट कीप कनेक्शन ओपन इक्वल टू 0। एल्स मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता तब भी कीप कनेक्शन ओपन इक्वल टू 0। या अगर आपको एल्स हटाना है तो हटा दो, इनिशियली उसको 0 असाइन कर दो। सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज क्लाइंट साइड से हम ये ज्ञान एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि भैया क्लाइंट ये तो नहीं कह रहा है कि कनेक्शन खुला रखो। अब क्लाइंट अगर ऐसा कह रहा है तो ध्यान से देखिए, अब ये रोल नंबर की कुछ गड़बड़ हो गई है, नहीं है रोल नंबर तो रोल नंबर मिसिंग इन रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट क्लोज रिलीज टीसीपी एक्शन रिक्वेस्ट रिलीज टीसीपी एक्शन रिस्पॉन्स। इसमें ये जो क्लोज है ये वाली लाइन आ जाएगी इफ कीप कनेक्शन ओपन इक्वल टू 0। अगर सामने वाला कह रहा है कि कनेक्शन इज नॉट सपोज टू बी केप्ट ओपन तो उसको क्लोज किया। आगे बढ़ते हैं, एवरीवेयर यही करना है अपने को। कुछ एरर वाला पार्ट है तो अगेन इफ कीप कनेक्शन ओपन इक्वल टू 0 तो क्लोज किया। और ये हम गेट पे कर रहे हैं, अभी डिलीट की तो बात अभी करेंगे, इसके बाद अब डिलीट का कोड बनेगा। तो कीप कनेक्शन ओपन 0 तो वो क्लोज हो गया, सब जगह करना है ये। इफ कीप कनेक्शन ओपन इक्वल टू 0 मतलब नो, यूजर डजंट वांट टू कीप द कनेक्शन ओपन। वो आया ही नहीं है कीप कनेक्शन ओपन रिक्वेस्ट में, या आया है और वो नहीं करना चाहता, वॉट एवर। और आगे इसके बाद अगेन इफ कीप कनेक्शन ओपन इक्वल टू 0 तो क्लोज। दैट्स इट, वी आर डन विद द चेंजेस in get student। Fine। तो get student में
गेट स्टूडेंट एक्शन हैंडलर में यू इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल नेम्ड एज कीप कनेक्शन ओपन। यहाँ जीरो असाइन नहीं करा तो भी चलेगा, नीचे करा है मैंने। ये एक चेंज आएगा। उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट किया, नहीं ठीक है करना पड़ेगा, यही वो पॉइंट है जहाँ पे ज़ीरो असाइन करना है, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये वेरिएबल बढ़ा लीजिए, ये इफ़ वाला पार्ट बढ़ा, और फिर जहाँ जहाँ नीचे टीसीपी एक्शन रिक्वेस्ट क्लोज को कॉल किया है वहाँ ये इफ़ कंडीशन आ जाएगी कि भैया सामने वाले ने अगर ज़ीरो कहा, मतलब सामने वाला कह रहा है कि नहीं वो कनेक्शन ओपन नहीं रखना चाहता, तो ही क्लोज करें हम। तो केयरफुली जहाँ जहाँ टीसीपी एक्शन रिक्वेस्ट क्लोज है उसको उस इफ वाले पार्ट में डाल दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोड टू डिलीट स्टूडेंट। तो एक्शन मैपिंग बढ़ानी पड़ेगी। टीसीपी एक्शन सर्वर ऐड एक्शन मैपिंग एक्शन सर्वर कॉमा डिलीट स्टूडेंट कॉमा डिलीट स्टूडेंट एक्शन हैंडलर। पॉज करके ये एंट्री बढ़ा दीजिए। कितना सिंपल है देखो, जो भी कमांड लेयर का यूज़ कर रहा है उसको कोई नेटवर्क प्रोग्रामिंग से कोई वास्ता नहीं, कुछ नहीं करना है उसको, बस ये एक्शन मैपिंग से ऐड करते जाना है। नाउ लेट्स राइट द कोड टू delete student. So what I'll be doing is gedit sscl.c, let's look for update ये फंक्शन, इसको कॉपी मारते हैं। स्क्रैच से भी लिख सकते हैं बट ठीक है फाइन। कॉपी कर दिया, और इसका नाम चेंज करके डिलीट स्टूडेंट। इतना एक्ट आप परफॉर्म कर लीजिए। एक एक्शन मैपिंग बढ़ाना है और एडिट स्टूडेंट जो है उसको कॉपी मार के डिलीट स्टूडेंट क्रिएट कर दिया। अब चेंजेस करते हैं सिस्टमैटिकली। आइडिया सिंपल है। अपडेट में तो हमने क्या किया था, हम पीछे आके ओवरराइट कर दिया था। अब डिलीट में तो ऐसा नहीं हो सकता। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मान लो 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है, मान लो ये जो है वो डिलीट करना है 103 वाला। तो एक टेम्प्रेरी फाइल खोलेंगे, लेट्स से tmp डॉट, कोई भी नाम दे सकते हैं, tmp डॉट t ब्लैंक फाइल। उसमें ये कॉपी कर देंगे, ये कॉपी कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये कॉपी करेंगे, ये कॉपी करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे एज ब्लैंक फाइल और ये रिकॉर्ड इसमें कॉपी कर देंगे। और फिर अगर मेमोरी वेस्ट हो रही है ऐसा लग रहा है तो tmp.t को किसी तरह से 0 बाइट्स की फाइल बना देंगे। सिंपल ट्रिक है। लेट्स स्टार्ट। sscl.c डिलीट स्टूडेंट एक्शन हैंडलर। रोल नंबर की ज़रूरत है, नेम एज जेंडर है, एरर स्ट्रिंग है, स्टूडेंट st है, फाइल स्टार f, और जो मैं बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से फाइल स्टार tmpf, एक और टेम्प्रेरी फाइल, एक स्ट्रक्चर है s नाम का, एक स्ट्रक्चर है t नाम का, फाइन, फिर एक tmpf ऐसा कर देता हूँ। जैसे रोल नंबर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वैसे ही हम एक और बात अब लेंगे, इसमें भी ले लेते हैं int uint 32, या लेट्स सर्च फॉर इट, कीप
connection open. ये पार्ट पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं. आइडियली कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए. अभी कॉपी पेस्ट इसलिए क्योंकि टाइम बचाना है. सैम्पल एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है. कनेक्शन ओपन वाला पार्ट निकाल दिया. इफ कीप कनेक्शन open equal to 0, if keep connection open equal to 0. और ये सब हम कर रहे हैं कौन से फंक्शन में? डिलीट स्टूडेंट एक्शन हैंडलर. फाइन. if keep connection open equal to 0. एक मिनट, माई मिस्टेक, वेरी सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने. भाई हमको रोल नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, नेम तो एक्सट्रैक्ट ही नहीं करना है. डिलीट वाली बात है तो ये सब हट जाएगा. जेंडर भी एक्सट्रैक्ट नहीं करना है. यस. अब रोल नंबर एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पे if keep connection open equal to 0. फिर ये नेम एक्सट्रैक्शन का कोड है तो नेम एक्सट्रैक्ट नहीं करना है. जेंडर एक्सट्रैक्ट नहीं करना है. ब्लॉक बना के डिलीट करने की बजाय मैं एक एक लाइन डिलीट कर रहा हूँ ताकि एक बार पढ़ने में आ जाए क्या कर रहे हैं. एज भी एक्सट्रैक्ट नहीं करना है. अब सर्चिंग का लॉजिक यहाँ से शुरू होता है. नाउ ओवर हियर हमको RB प्लस से कोई मतलब नहीं है. RB मोड फाउंड क्वेरी 0 सेट करी. फाउंड 1 ब्रेक लूप खत्म होने के बाद फाउंड क्वेरी अगर 0 है मतलब नहीं मिला और ऐसा है तो क्लोज कर दिया. एफ क्वेरी अगर नल नहीं है तो. एंड ओवर हियर इफ कीप कनेक्शन ओपन इक्वल टू 0 एंड रिटर्न. बात आगे बढ़ी तब भी क्लोज करना ही है तो हम एक सिंपल काम कर सकते हैं. यहाँ से ये हटा देते हैं और एफ क्वेरी अगर नल नहीं है मतलब फाइल खुल गई. लूप से बाहर आना ही है हर सूरत में. एफ क्लोज है, फाइल को क्लोज कर दिया. बात आगे बढ़ी तो ये सब रोल नंबर स्ट्रक्चर में डालने का ही कुछ मतलब नहीं है. ये मूव इंटरनल पॉइंटर ये कुछ भी नहीं आएगा. यहाँ पूरा कोड डिलीट करने का कोड शुरू होगा. लॉजिक टू डिलीट रिकॉर्ड starts here.
logic to delete record ends here. और यहाँ पे if अगर keep connection, if keep connection open equal to 0, तो ये act. अब ये लॉजिक क्या, तो f इक्वल टू f ओपन स्टूडेंट डॉट डेटा rb tmp f इक्वल टू f ओपन tmp डॉट t कॉमा wb blank file will be opened. उसके बाद while 1 f read ampersand t में ले लेते हैं size of struct student comma 1 comma f if f uf f तो break, नहीं तो f write ampersand t size of struct student comma 1 comma tmpf. तो ये तो क्या होगा, पूरी फाइल कॉपी कर दी. अब इसमें ट्रिक अप्लाई करना है. जो रोल नंबर है इज नॉट इक्वल टू t डॉट रोल नंबर, तो राइट करो. तो एक रिकॉर्ड छोड़ देगा, जो मैच करता है उसको छोड़ देगा. लूप खत्म होने के बाद एफ क्लोज. आई होप रोल नंबर नाम का वेरिएबल है ऊपर जिसमें अपन ने एक्सट्रैक्ट किया है. क्या नाम है, रोल नंबर. यस. तो ये खत्म होने के बाद जो स्टूडेंट डॉट डेटा है उसको क्लोज कर दिया और tmp डॉट टी फाइल क्लोज कर दी. फिर से f इक्वल टू f ओपन स्टूडेंट डॉट डेटा wb blank file will be opened and tmp f equal to f open tmp dot t comma rb. तो ये जो अभी अभी बनी वो खुलेगी टेम्पररी फाइल. while 1 अब की बार f read ampersand t size of struct student comma 1 comma tmp f टेम्पररी फाइल से पढ़ो if f uf tmp f तो ब्रेक, नहीं तो f write ampersand t size of struct student comma 1 comma we'll have to go for what tmp f, नहीं सॉरी f ओरिजिनल फाइल में लिख दिया मैंने स्टूडेंट डॉट डेटा. लूप खत्म होने के बाद f क्लोज tmp f क्लोज f. टेम्पररी फाइल में रिकॉर्ड्स कॉपी किए थे तो एक सिंपल ट्रिक अपनाते हैं. tmp f इक्वल टू f ओपन tmp डॉट t कॉमा wb f क्लोज tmp f blank file will be opened. तो ये ब्लैंक फाइल क्लोज कर दी. तो एक तरह से दिस इंश्योर्स to ensure that temporary file is of 0 byte, to ensure that tmp.t is of 0 bytes. और फिर रिस्पांस भेज दिया. अगर कनेक्शन ओपन रखने की बात करिए तो ओपन रखा. लेट्स कंपाइल इट. ठीक है, कुछ इश्यूज है tmpf को लेके. INT स्टार किया, कुछ तो भी गड़बड़ करी है हमने. देखते हैं. ओके फाइल पूरा अपर केस 1799 1799 TS1885. इधर भी माइनस w1 struct student s char gender age. How come these are unused? 1796 1796. ठीक है, डिलीट में
रोल नंबर आ रहा है, सही है, नाम की ज़रूरत नहीं है, एज की ज़रूरत नहीं है, जेंडर की ज़रूरत नहीं है, और एस स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं, सारा काम वो टी स्ट्रक्चर के थ्रू कर दिया है। लेट्स रन इट, या क्लाइंट साइड का कोड पहले लिख लेते हैं। अब एडिट स्टूडेंट को कॉपी मारेंगे, जी एडिट क्लाइंट साइड कमांड लेयर डॉट सी, एडिट स्टूडेंट, इसको कॉपी मारते हैं। यहाँ तक का कोड। इतना आप कर लीजिए, कॉपी मार दीजिए। पहले टेस्ट करेंगे, फिर मैं सर्वर साइड का कोड आपको लिखने के लिए कहूँगा। vm csc.c void delete student, let's see, इस सब की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वी डोंट रिक्वायर न्यू नेम न्यू, ये सब की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट यहाँ आएगा, डिलीट, रोल नंबर पूछा, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, क्रिएट रिक्वेस्ट, फाइन। यहाँ पे हमें अब TCP कनेक्शन रिक्वेस्ट सेट uint32 रिक्वेस्ट कॉमा कीप कनेक्शन ओपन कॉमा 1, yes we want the connection to be kept open। फिर ये सब अनेबल टू सेंड रिक्वेस्ट, सब सही है, सब सही है। और अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो सही है, हम डिस्कनेक्ट भी कर रहे हैं और रिलीज़ भी कर रहे हैं TCP कनेक्शन, फाइन, क्योंकि हम फंक्शन ही ख़त्म कर रहे हैं यहाँ से। ये रिसीव रिस्पॉन्स, ये सब भी ठीक है, ये सब डेटा आ गया, एल्स अनेबल टू रीज़न आ गया, एल्स ये सब हो गया, ये सब हो गया, इनवैलिड रिस्पॉन्स। ओवर हियर वी आर डिस्कनेक्टिंग। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यू डोंट नीड टू डिस्कनेक्ट। अब इधर भी हम एक फाउंड नाम का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, है अपने पास। फाउंड की वैल्यू 0 कहाँ सेट करिए, कहीं तो भी 0 सेट करी होगी। यहाँ फाउंड की वैल्यू 1 सेट करिए, सो वेयर इट हैज बीन सेट एज 0, फाइन, ये ऊपर 0 सेट करिए, परफेक्ट। तो पहले तो क्या हमने ये एडिट का कॉपी मारा, उसमें तो डिस्कनेक्ट करना ही था, तो ये डिस्कनेक्ट वाली लाइन में यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर लूँ कि भैया अगर नहीं मिला है तो फाइन, स्टोरी एंड्स, नहीं तो पूछना है डिलीट करें क्या, मना कर दिया तो स्टूडेंट नॉट डिलीटेड, और रिटर्न से जस्ट पहले डिस्कनेक्ट TCP कनेक्शन, मतलब क्लाइंट इनिशिएट कर रहा है डिस्कनेक्शन,
और रिटर्न। बात आगे बढ़ी, मतलब डिलीट करना है, यू आर नॉट सपोज टू आस्क फॉर न्यू नेम एंड ऑल दैट, तो ये सब हटेगा। वी आर नॉट सपोज टू एस्टैब्लिश कनेक्शन, कनेक्शन तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो ये सब हटेगा, इतना पोर्शन। इंस्टेड वी आर क्रिएटिंग अ न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट। इसमें हम कीप कनेक्शन ओपन नहीं कह रहे हैं, ये जो नई रिक्वेस्ट है, हम तो चाहते क्लोज हो जाए। फाइन, ये सब होगा। इंस्टेड ऑफ अपडेट स्टूडेंट वी आर सपोज टू गो फॉर डिलीट स्टूडेंट, रोल नंबर डाला। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कीपिंग द कनेक्शन ओपन, डाल ही नहीं रहा है तो वो क्लोज कर देगा। डिलीट का कोड जब चलेगा तो क्लोज कर देगा, हालांकि उधर सर्वर साइड पे चेक लगाया मैंने, फिर भी वो क्लोज करेगा। गेट स्टूडेंट में वो क्लोज नहीं करेगा। ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया। स्टूडेंट डिलीटेड, अनेबल टू डिलीट स्टूडेंट, अनेबल टू डिलीट स्टूडेंट, और फिर ये तो क्लोज करना ही है। परफेक्ट, कंपाइल करते हैं। क्लाइंट साइड भी कंपाइल हो गई, सर्वर साइड एग्जीक्यूट करते हैं। सर्वर ऐप डॉट आउट, क्लाइंट ऐप डॉट आउट 3102, ये आ गया। डिलीट करना है क्या? यस। बैड फाइल डिस्क्रिप्टर, डबल फ्री डिटेक्टेड, क्लाइंट साइड पे तो कुछ इशू है, सर्वर साइड पे तो सब चल रहा है, तो चेक करना पड़ेगा। डिलीट के लिए यस करने के बाद कुछ दिक्कत आ रही है, लेट्स चेक इट आउट। VIM client side cl.c, let's look for delete and round brackets, yes. If found 0 disconnect, fine, बात आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं तो रिटर्न failed, तो डिस्कनेक्ट और रिटर्न, ये डबल फ्री हो रहा है। फिर ये TCP कनेक्शन सेट, डिलीट स्टूडेंट, ये सब एक बार चेक करते हैं कि वो डिलीट हो गया क्या। 102 दिया था क्लाइंट ऐप, उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अपना कोड कहाँ तक पहुँचा। 5 नहीं, डिलीट नहीं हुआ है, तो वो डिलीट यस नो मांगा, उसके बाद ही सब गड़बड़ है। डबल फ्री 6, लेट्स सी, थोड़ा ऊपर जाते हैं। ओके, ये गड़बड़ है ना, डबल फ्री इसकी वजह से हो रहा है। रिलीज TCP कनेक्शन हटाना है ना, मैंने सिर्फ डिस्कनेक्ट वाली लाइन हटा दी, पर रिलीज तो कर ही दिया, तो वो तो गड़बड़ है। रिलीज TCP कनेक्शन रिस्पॉन्सेज ओके, डिस्कनेक्ट TCP कनेक्शन एंड ओवर हियर रिलीज TCP कनेक्शन, देन बात आगे बढ़ी तो डिस्कनेक्ट एंड रिलीज TCP कनेक्शन, फाइन, फिर जो भी, लेट्स चेक इट आउट। क्लाइंट ऐप डॉट OUT 5 नंबर, 101, 102, 103, 102, यस। स्टूडेंट डिलीटेड 5 गया, फिर 3, 103, यस गया, 3, 101, यस, 5, नो स्टूडेंट्स एडेड, परफेक्ट, इट वर्कड।
फटाफट कोड लिख लीजिए। अब एक स्टॉप रिक्वेस्ट के लिए आप ट्राई कीजिएगा, स्टॉप सर्वर के लिए, सॉरी, मतलब हाँ, स्टॉप सर्वर की रिक्वेस्ट भेजना है और सर्वर बंद हो जाना चाहिए। आप ट्राई कीजिएगा, थिंक अबाउट इट कैसे होगा। vm सर्वर साइड cl.c void डिलीट, इसका कोड पॉज करके लिख लीजिए, अगेन आएगा 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 पॉज करके लिख लीजिए। तो एक ये पार्ट था, उसके अलावा एक एक्शन मैपिंग ऐड करी थी ये, और एक पार्ट था यहाँ पे ये लाइन इंट्रोड्यूस करी, ये लूप ख़त्म हुआ और ये लूप ऊपर यहाँ पे रिसीव के जस्ट ऊपर चालू किया है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्लाइंट साइड पॉज करके डिलीट स्टूडेंट का कोड लिख लीजिए, अगेन पॉज करके आएगा कोड लिख लीजिए, अगेन पॉज करके आएगा कोड लिख लीजिए, अगेन पॉज करके आएगा कोड लिख लीजिए। और फिर ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी कि भैया कनेक्शन खुला रखना है, अगेन पॉज करके आएगा कोड लिख लीजिए, 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 अगेन पॉज करके आएगा कोड लिख लीजिए। दैट्स इट। नाउ आवर सैम्पल एप्लीकेशन हैज़ बीन रिटन और बहुत सारे सिनेरियोस टेस्ट हो गए। कनेक्शन खुला कैसे रखा जाए उसके लिए भी कुछ ट्रिक अपनाई है, और देखा जाए तो कमांड लेयर का प्रोटोकॉल होगा, ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप सर्वर साइड की जो भी प्रोसेस है उसमें अगर आप टीसीपी कनेक्शन, टीसीपी क्लाइंट रिक्वेस्ट या टीसीपी एक्शन क्लाइंट रिक्वेस्ट क्लोज को कॉल नहीं करेंगे तो कनेक्शन खुला रखा जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू। ये काम हो गया अपना, ये वाला कि नाउ वी डोंट नीड टू डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट, और उसके लिए नेसेसरी कोड सर्वर साइड पे भी बढ़ा दिया। तो थोड़ा सोचिएगा, अभी देखा जाए तो हम वो जो सर्वर मैनेजर का या सर्वर मॉनिटर का जो प्रोजेक्ट बनाना है वो बनाने से पहले अननोइंगली हम 2 प्रोजेक्ट बना चुके हैं। एक नेटवर्क लेयर अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, फिर उसके ऊपर जो कमांड लेयर क्रिएट करी वो कमांड लेयर वाली लेयर भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, और जो इसका यूज़ करेगा उसको नेटवर्क प्रोग्रामिंग की चिंता ही नहीं करना है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, रिस्पॉन्स में डेटा कैसे डालना, कैसे बाइट काउंट वगैरह रखना, सब झंझटों से वो फ्री हो जाएगा। थैंक यू।